हेलो छात्रों, आज हम आपको जीएस में किसी टॉपिक को, यहाँ पे है ऋग वैदिक कालीन देवता के उनका और उनके संबंध, देवता किससे संबंधित हैं। इस टॉपिक को हम आपको ना सिर्फ यहाँ दिखा रहे हैं बल्कि इसको ट्रिक्स के माध्यम से आपको हम याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको याद करने के लिए आप हमारे मुंह से जिन शब्दों को सुनिए, आपको उन दृश्यों की कल्पना करनी, आपको क्या करनी है, एक इमेज कल्पना करनी है जो हम बताते जाएं। और आप देखिए कि एक ही बार में ये चीज़ें आपको सब याद हो सकती हैं। और जब आप इन कोरिलेशंस, इन ट्रिक्स के अभ्यस्त हो जाएंगे तो आप चीज़ों को अपने आप अच्छे से याद करने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मेमोरी के लिए यहाँ पे ऋग वैदिक कालीन देवता और देवता किससे संबंधित है, हमें ये आपको याद रखना। तो देखिए यहाँ पे है इंद्र, ये है इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता। अब इंद्र को किस तरीके से रिलेट करेंगे, देखिए इंद्र क्या है, देवता, और देवताओं का जब राक्षस से युद्ध होता है, देवता भाग के जाते हैं किसके पास, इंद्र के पास। तब इंद्र अपने वज्र को लेके उन पे प्रहार करते हैं राक्षसों पे। तो इंद्र क्या हो गए, युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के साथ साथ इनके पास एक और हथियार है, एक और टूल्स। ये क्या करते हैं, शत्रुओं पे वर्षा भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्षा कर देते हैं। तो आपको सिर्फ ये समझना, इंद्र क्या है, देवताओं के राजा हैं। और देवता लोग को जब राक्षस मारते हैं तो वो जाते हैं इंद्र के पास। इंद्र उन राक्षसों से युद्ध करते हैं। तो इंद्र हो गए युद्ध का देवता। और इंद्र स्वर्ग में बैठे हैं और वहीं से गिरा देते हैं पानी, तो हो जाती है बारिश। दूसरा अग्नि। अग्नि ये देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ होते हैं। अब इसको कैसे आप याद कर सकते हैं, देखिए अग्नि जो है, हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, जब हमें भगवान को, देवताओं को कुछ देना होता है तो हम लोग यज्ञ करते हैं। यज्ञ में क्या होता है, क्या जलाई जाती है, अग्नि। अग्नि जलाते हैं और उसमें जो चीज़ हम डालते हैं ओम नमः शिवाय करके, वो कहाँ जाती है, वो देवताओं के पास जाती है। तो अग्नि, हम मनुष्य और देवता के बीच क्या हो गए, मध्यस्थ हो गए। समझ गए, अग्नि क्या हो गए, मध्यस्थ। कैसे, अग्नि जब हम यज्ञ करेंगे, मनुष्य हैं, यज्ञ करेंगे, यज्ञ अग्नि में होती है, स्वाहा करते हैं और वो चला जाता है देवता के पास। तो अग्नि ही देवता और मनुष्य के बीच मध्यस्थ हो गए। अब आते हैं वरुण, बहुत ध्यान दीजिए, वरुण। और ये यहाँ देखिए वर यानी बड़ा बड़ा। तो जितने बड़े चीज़ हैं, बड़े काम हैं, वो कौन करता है, बड़ा, वरुण करते हैं। क्या क्या बड़ा, ये पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता हैं। तो कल्पना कीजिए, ये धरती हमारी, यहाँ पे नीचे धरती सबसे बड़ी है और आसमान में सूर्य सबसे बड़ा है। फिर समुंदर के देवता, और देखिए नदी नाला, ये सब, इन सब से बड़ा, अगर पानियों में सबसे बड़ा कौन है, समुंदर। तो जितने बड़े बड़े चीज़ हैं, यानी पृथ्वी, बड़ा सूर्य और बड़ा समुंदर, ये। और इसके बाद विश्व। अब विश्व सबसे बड़ा हो गया ना, इसके नियामक एवं शासक हो गए। ऋतु परिवर्तन, देखिए ऋतु, धरती पे जो ऋतु आती है और दिन रात,
ये सब बड़े बड़े काम हैं। दिन रात बनाना, ऋतु के परिवर्तन कर देना, और समुद्र और सूर्य, पृथ्वी, ये सब का जो निर्माण है, जो बड़ी चीज़ें दिख रही हैं वो वरुण करते हैं। वरुण बड़ा। फिर द्यौ आ गया। द्यौ यहाँ पे लिखा है द्यौ, ये आकाश के देवता हैं, सबसे प्राचीन हैं। अब हम इसको द्यौ को हम इसको याद करने के लिए हम एक चीज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए द्या लिखा है। द्या का अगर हम यहाँ गोला बना दें तो ये हो जाएगा घा, यहाँ से लाइन खींच दे घा, तो इसको हम द्यो को द्यो ना कह के घा कहते हैं। घे, द्यो घ्यो, घ्यो घी, देसी घी। अब कल्पना कीजिए, एक समय भगवान कृष्ण का जब जमाना हुआ करता था तो खूब दूध, दही, मक्खन खाते थे और घी खाते थे, और घी की खुशबू महसूस कीजिए। घी की खुशबू कितनी अच्छी होती है, और ये खुशबू कहाँ तक जाती थी? आसमान से देवता इसकी खुशबू लेने आते थे। तो द्यो यानी घ्यो, घी, और घी की खुशबू कहाँ जाती थी? आसमान में देवता लोग इसका खुशबू लेते थे। अब आ जाते हैं सोम। सोम वनस्पत देवता हैं। अब आप देखिए सोम को कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, अगर हम सोम में मात्रा हटा दें तो हो जाए शाम। शाम को वन में हम लोग नहीं जाते। आप जानते होंगे कि रात में हम पेड़ों के नीचे नहीं जाते। क्यों? क्योंकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पेड़ों से निकलती है, और दिन में हम पेड़ों के नीचे रहते हैं, आराम मिलता है, अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मिलती है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, शाम को वन से लोग चले आते हैं, और दिन में लोग वन में चले जाते हैं। वन वनस्पति, शाम सोम वनस्पति, है ना। अब आते हैं आगे, देखिए उषा। और यहाँ पे लिखा है प्रगति एवं उत्थान के देवता। तो बहुत आसान है, आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए उषा, मान लीजिए उषा कोई लड़की है। उषा में क्या है? उ, और यहाँ है उत्थान, उठो, है ना। उषा उठो, उषा क्या हो गई? उठो यानी उत्थान, उठना, उत्थान। और प्रगति इसके देवता हो गए। वैसे भी उषा काल वो काल होता है जब प्रभात का समय होता है, यानी सूर्य एकदम लाली लिए होते हैं, दिन निकलने वाला होता है और रात डूबी होती है। तो आप इससे याद कर सकते हैं, उषा कोई लड़की है। आप कहते हैं उषा उठो, उच्च, उत्थान और प्रगति। अश्विन, और यहाँ पे है विपत्ति हरने वाले देवता। तो देखिए अश्विन, हमने एक शब्द लिया आश्वासन। जब हमारा कोई समस्या आती है, हम किसी से अपनी समस्या के बारे में कहते हैं, तो वो क्या कहता है? मुझे घबराओ नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो हमें क्या देता है? आश्वासन देता है। आपको लोग क्या देते हैं? आश्वासन देते हैं। किस लिए? आपकी समस्या हरने के लिए, दूर करने के लिए। तो यहाँ विपत्ति हमारी कौन हरते हैं? अश्विन, इसी से बना है आश्वासन। अब आ जाइए पूषण पशुओं के देवता हैं। तो इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये पूष है, अगर हम इसमें एक मात्रा लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? भूसा। आप जानते हैं भूसा आदमी किसको खिलाता है? पशुओं को खिलाता है। गाय को, भैंस को आप चारा खिलाते हैं, चारे में भूसा देते हैं। तो पशु भूसा यानी पूषण। जब आप भूसा सोचेंगे तो पूषण आपको तुरंत
दिमाग में आ जाएगा। भूषण, भूषा सोचते ही पूषण आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर विष्णु, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। तो संरक्षक भी हैं और पालनकर्ता भी हैं विश्व के, लेकिन यहाँ पे विष्णु हैं विश्व रू, और यहाँ पे विश्व व विश्व, विष्णु विश्व, विष्णु विश्व संरक्षक और पालनकर्ता। तो इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं, विष्णु विश्व। फिर आ जाते हैं मरुत, और यहाँ है आंधी तूफान के देवता। तो देखिए इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। भयंकर आंधी तूफान चलती है तो अगर उसमें कोई फंस जाता है आंधी या तूफान के बीच में तो मरने की संभावना हो जाती है, मरने की संभावना हो जाती है। तो मर यानी मरुत, मर शब्द आते ही मरुत याद आ जाएगा। और आंधी तूफान, किसमें से मर जाते हैं लोग? तूफान आने से, आंधी आने से, मरुत। तो इस तरीके से ये जो हम शब्द बोलते हैं, इस शब्दों पे ना जाके आपको उन दृश्यों की कल्पना करनी चाहिए। जैसे हमने कहा मर आंधी तूफान, तो सोचिए भयंकर तूफान या आंधी आने लगी, आप बीच में फंस गए। अब हमें इधर उधर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो मन में भय तुरंत पैदा होता है, कहीं ऐसा ना हो कि हम चुटा जाएं, हम लग जाएं, हम मर जाएं। मरुत, आंधी तूफान। ऐसे ही हमने कहा पशुओं के देवता तो पूषण है। हमने कहा पशु को क्या खिलाते हैं? भूषा, भूषण, भूषा जैसे कहेंगे वैसे पूषण आपके दिमाग में आ जाएगा। हमने कहा उषा तो हो गया प्रगति एवं उत्थान, यानी उषा उठो, उत्थान, उठ यानी उठ, उषा उठ, उठेगी तभी तो प्रगति करेगी, सोई रहेगी तो प्रगति क्या करेगी। ऐसे ही अश्विन है, अश्विन है आश्वासन देते हैं लोग। आप भी किसी को आश्वासन देते हैं, घबराओ नहीं तुम्हारा काम हो जाएगा, तुमको उधार रुपया मैं दे दूंगा। आपने आश्वासन दिया तो उस व्यक्ति की क्या हो गई? समस्या दूर हो गई, निश्चिंत हो गया, उसकी विपत्ति हर उठी। तो अश्विन किसके देवता हो गए? विपत्ति हरने वाले के देवता हो गए। तो आशा है कि आप इनको रिलेशन को एक बार सुनेंगे तो आपको निश्चित वंश टाइम में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे हम आपको मेमोरी के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको हम समय समय पे देंगे, इसका अभ्यास करेंगे और इन ट्रिक्स को जब आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो आप नई नई चीज़ें भी आप याद करने लगेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हमारे जो वीडियो आते हैं वो आपके पास पहुंच जाएं। थैंक यू।